निश कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने 3 तरीके के साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए निश कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अभी हमें उस निश से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उस निश वाले कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इन कॉन्सेप्ट को, इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में इंटरेक्ट करता है इकोलॉजी के अंदर, तब निश के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजमेंट होगा, या फिर निश का विड्थ है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निश विड्थ की। निश विड्थ के अंदर क्या होता है, वेराइटी एंड रिसोर्सेज ए स्पीसीज यूटिलाइज। एक स्पीसीज होती है वो अपने सराउंडिंग के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी वेराइटी के, उनको यूज करता है। एंड उनकी क्या रेंज है उन रिसोर्सेज की, एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनको वो टॉलरेट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई एक स्पीसीज है, ये इतने 10 फीट के एरिया के अंदर यहाँ पर रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन इससे बाहर जाएगा तो यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो क्या ये इसको टॉलरेट कर पाएगा, सहन कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो इसके निश की विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो ये 10 फीट का एरिया इस स्पीसीज का निश हो जाएगा। इस तरीके से निश की विड्थ चेंज होगी। यहां पर क्या होता है, ग्राफ के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट से, जो कि अगर आपका ग्राफ समझा हुआ है तो आप विद इन 30 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अदर कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल वाला या फिर कोई लॉन्ग स्टेटमेंट वाला, उसके अंदर आपको टाइम लगता है, उसका 1/4 टाइम भी नहीं लगता अगर आप ग्राफ का क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं तो। इसलिए ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां से कोई क्वेश्चन बनेंगे वो ग्राफ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर क्या है, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। ये किस बेसिस पे है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका निश विड्थ कितना है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म से जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट होते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि कोई डेड प्लांट्स है, रिसोर्सेज, इस तरफ रिसोर्सेज है, इसके अंदर ये कोई डेड प्लांट है, ठीक है, ये यहां पर किसी प्लांट के सीड है, ठीक है, ये कोई बेम्बू का प्लांट है, ठीक है, ये कोई अदर स्पीसीज का प्लांट है, या फिर यहां पर कोई और ड्राइड प्लांट है। इतने टाइप के रिसोर्सेज हैं। हम लोग यहां पर इस रेट को छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगा। ये इन डेड प्लांट्स को भी खा लेगा, इन प्लांट्स के सीड्स को भी खा लेगा, ये इस बेम्बू के प्लांट को भी खा लेगा, ये इस अदर स्पीसीज के प्लांट को भी खा लेगा, ये कोई थर्ड स्पीसीज के प्लांट के फ्रूट को भी खा लेगा। यानी कि इतने तरीके के रिसोर्सेज हैं नेचर के अंदर, उन सबको यूटिलाइज कर लेगा ये रेट। तो इसका निश विड्थ हुआ ये, यानी कि ये सभी तरीके के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो ये क्या हुआ, जनरलिस्ट। स्पीसीज विथ ए वाइड निश, इस तरीके का जो निश होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड निश। एक होता है ब्रॉड निश, एक होता है नैरो निश, दो तरीके के निश होते हैं। तो ये तो होगा ब्रॉड निश। यहाँ पर रेट्स हैं, क्राउज हैं, ये सब क्या कर लेते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं एज ए फूड, एज ए फंक्शनल रोल। दे कैन ईट मेनी फूड्स एंड लाइव इन डाइवर्स कंडीशन। यहाँ पर ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर इनमें से कोई एक भी ऑप्शन बचेगा तो ये रेट की स्पीसीज है वो यहाँ पर जिंदा रह लेंगे, ये सरवाइव कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, जनरलिस्ट बोलेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यूज करने के बेसिस पे इन स्पीसीज को जिनका निश ब्रॉड होगा, बहुत ज्यादा तरीके के रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं एज ए फूड, उनको बोलते हैं जनरलिस्ट, यानी कि जिनका निश
ब्रॉड है। अब क्या होता है स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, उनका वेरी नैरो निश होता है। जैसे कि ये पांडा क्या करता है, ये एक ही तरीके का फूड यूटिलाइज करता है, ये ओनली बैम्बू प्लांट्स को ही खाता है, इसके सिवाय किसी भी तरीके के प्लांट्स को ये एज ए फूड नहीं खाता है, ना ही कोई फ्रूट्स खाता है। इसको फूड के लिए ओनली ये बैम्बू के प्लांट्स ही चाहिए। अगर ये बैम्बू के प्लांट्स नहीं होंगे तो ये और तरीके के रिसोर्सेज को जो भी यहाँ पर ग्राफ में है इनको यूज नहीं कर पाएगा, देन फाइनली ये डेड हो जाएगा एंड एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए ही तो वर्ल्ड के अंदर पांडाज की जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि इनका जो निश है वो नैरो है। तो इस तरीके का जो निश होगा उसको बोलेंगे नैरो निश, और इनको बोलेंगे स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का फूड ही इनके लिए एज ए फूड है, बाकी ये किसी भी रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे। तो ये हुए स्पेशलिस्ट। इनके एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि जो गेंट पांडा होता है विच इज फीड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ऑन बैम्बू, बैम्बू के प्लांट्स ही खाता है। अगर एनवायरमेंट चेंज होता है और बैम्बू के प्लांट्स यहाँ से गायब हो जाते हैं, या फिर सीजन चेंज होता है, उस सीजन के अंदर बैम्बू के प्लांट्स नहीं होते हैं, तो ये पांडा सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ इसका निश है वो वेरी नैरो है एंड ये स्पेशलिस्ट है। इस तरीके से एक स्पीशीज का, एक ऑर्गेनिज्म का जो निश होता है, उसका विड्थ होता है, उसका ब्रीथ होता है, इसको आप इन कंपैरिजन ऑफ एरिया के कंपैरिजन में बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया से रिलेट कर लेना इनको, तब ये आपको निश विड्थ समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा निश विड्थ का कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।